केमिकल प्रॉपर्टीज में लास्ट जो बताया था सल्फोनेशन और दूसरा नाइट्रेशन, ये रिएक्शन जो था वो बताई थी। नेक्स्ट लिखिएगा हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन, एल्काइन का जलयोजन, 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 हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन, एल्काइन का जलयोजन। देखा हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन, एल्काइन का जलयोजन। एल्काइन का मतलब जानते हैं जिसमें कितने बॉन्ड हो, ट्रिपल बॉन्ड हो। और हाइड्रेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ वाटर, जल के योग को केमिस्ट्री के अंदर क्या कहा गया, जल योजन। तो हाइड्रेशन का मतलब है एडिशन ऑफ वाटर, एडिशन ऑफ वाटर, जल के योग को जो था वो क्या कहा गया, जल योजन जो था वो कहा गया। एल्काइन यूज करूं, एल्काइन में एसिटिलीन लिया, CH ट्रिपल बॉन्ड, CH ये था CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इसका हाइड्रेशन किया। हाइड्रेशन मतलब HO, H के साथ रिएक्शन वाटर है, मैंने इसको HOH लिख दिया। आप चाहे तो H2O जो था वो लिख सकते हैं। प्रेजेंस लेते हैं 1% HgSO4, मर्क्यूरिक सल्फेट 1% HgSO4 और 42% H2SO4, 42% सल्फ्यूरिक एसिड। आपसे पहले भी कहा कि जिन कंपाउंड के अंदर डबल या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है उनमें अनसेचुरेशन होता है, और जहां अनसेचुरेशन होता है वहां एडिशन होता है। तो यहाँ पर भी वो तो बोला ही जा रहा है आपसे एडिशन करने का, लेकिन नहीं बोला जाता तब भी हम क्या करते, एडिशन ही करते। कि अगर आपसे यहाँ पे हेडिंग लिखा दी, अगर नहीं होती कहीं पर हेडिंग, तब भी हमें क्या करना होता, एडिशन ही जो था वो करना होता, क्योंकि यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड है। जब वाटर कहीं पर रिएक्शन में इन्वॉल्व होता है तो उसमें सबसे पहले जब वो आयोनाइज होता है, सबसे पहले जब वो टूटता है तो वो टूटता है हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन के अंदर। यह हाइड्रोजन यहाँ पर ऐड हो जाएगा और OH ग्रुप जो था वो इस कार्बन पर जो था वो ऐड हो जाएगा। क्या बनेगा, CH2। अब ट्रिपल बॉन्ड थे, वन बॉन्ड फिल कर दिया आपने, एक जगह फिल कर दी, किससे, हाइड्रोजन से, तो कितना बचा, डबल बॉन्ड। फिर क्या था, CH, ये CH OH जोड़ दिया आपने, सबकी वैलेंसी कंप्लीट है। कार्बन 4 2 3 4, ये कार्बन 2 बॉन्ड डबल बॉन्ड, 1 हाइड्रोजन 3 और 1 हाइड्रोक्सिल कितना 4। इसका रीअरेंजमेंट करें, पुनर्विन्यास करें, रीअरेंजमेंट करें, पुनर्विन्यास करें। रीअरेंजमेंट का मतलब क्या होता है, नाम ही है रीअरेंजमेंट, दोबारा अरेंज करना। इसकी शर्त इतनी सी होती है कि ना नया कोई एटम ऐड होता, ना वहां से किसी प्रकार का कोई एलिमिनेशन होता, ना वहां से कोई एटम जो था वो निष्कासित होता। जो कुछ आपके पास है उसको रीअरेंज करना, उसकी पोजीशन बदलना, उसकी स्थिति बदलना, जो आप चाहते हैं वो प्राप्त करना। जैसे यहाँ पर यह हाइड्रोजन यहाँ पर आ जाए, 2 बॉन्ड है, अगर यहाँ पर फिल हो जाएगा तो ये एक जगह भर जाएगी, ये क्या बन जाएगा, CH3, और बन जाएगा CHO, ये कहलाता है एसिटाल्डिहाइड। तथा एसिटाल्डिहाइड, और ये है एसिटिलीन। एथाइन भी बोल सकता है, और फेमस नेम क्या है, एसिटिलीन। लिखना, हिंदी मीडियम स्टूडेंट रिएक्शन लिखेगा, लिखना एसिटिलीन, एसिटिलीन reacts with water, acetylene reacts with water, acetylene reacts with water, acetylene reacts with water, acetylene reacts with water in presence of, acetylene reacts with water in presence of, acetylene reacts with water in presence of, in presence of, in presence of 1% HgSO4, in presence of 1% HgSO4, in presence of 1% HgSO4, HgSO4 and 42% and 42% and 42% H2SO4 and 42% SO4 and 42% H2SO4 to form an addition compound, to form an addition compound, to form an addition compound,
to form an addition compound, to form an addition compound, to form an addition, to form an addition compound, to form an addition compound which rearrange into aldehyde, which rearrange into aldehyde, which rearrange into aldehyde, which rearrange into aldehyde, which rearrange into aldehyde. हिंदी में लिखिएगा एल्काइन का जलयोजन, एल्काइन का जलयोजन, एल्काइन का जलयोजन, एल्काइन का जलयोजन 1% HgSO4, एल्काइन का जलयोजन 1% HgSO4, 1% HgSO4, 1% HgSO4 एवं 42% एवं 42% एवं 42% H2SO4 एवं 42% H2SO4 एवं 42% H2SO4 की उपस्थिति में करने पर एवं 42% H2SO4 की उपस्थिति में करने पर की उपस्थिति में करने पर एक योगात्मक यौगिक प्राप्त होता है, एक योगात्मक यौगिक प्राप्त होता है, एक योगात्मक यौगिक प्राप्त होता है जो पुनर्विन्यासित होकर एल्डिहाइड प्रदान करता है, जो पुनर्विन्यासित होकर एल्डिहाइड प्रदान करता है, जो पुनर्विन्यासित होकर एल्डिहाइड प्रदान करता है, जो पुनर्विन्यासित होकर एल्डिहाइड प्रदान करता है। लिखा। नेक्स्ट है ओजोनोलिसिस ऑफ एल्कीन, ओजोनोलिसिस ओजोनोलिसिस ऑफ एल्कीन, ओजोनोलिसिस ऑफ एल्कीन, ओजोनोलिसिस ऑफ एल्कीन, एल्कीन के ओजोनीकरण द्वारा एल्कीन के ओजोनीकरण द्वारा ओजोनोलिसिस ऑफ एल्कीन, ओजोनोलिसिस ऑफ एल्कीन, एल्कीन के ओजोनीकरण द्वारा। अब एल्कीन का मतलब जानते हैं, इस एल्कीन का मतलब है जिस कंपाउंड में डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो उसको क्या कहा गया, एल्कीन जो था वो कहा गया। यहाँ ओजोनोलिसिस का मतलब क्या है, ओजोनोलिसिस का मतलब है एडिशन ऑफ ओजोन, ओजोन के योग को केमिस्ट्री के अंदर क्या कहा गया, ओजोनोलिसिस जो था। तो ओजोनोलिसिस का मतलब है एडिशन ऑफ ओजोन, एडिशन ऑफ ओजोन, ओजोन के योग को जो था वो ओजोनोलिसिस जो था वो कहा जाता है। केमिस्ट्री में एल्ट्रॉप्स ऑफ ऑक्सीजन को जो था वो एल्ट्रॉप का ओजोन जो था वो कहा जाता है। अपर एटमॉस्फेयर के अंदर जब ऑक्सीजन जो था वो यूवी लाइट के कांटेक्ट में आती है, पराबैंगनी प्रकाश के कांटेक्ट में आती है, तो एक बहुत स्लो रेट से, एक बहुत धीमी गति से ऑक्सीजन जो था वो किस में कन्वर्ट होती जाती है, ओजोन में जो था वो कन्वर्ट होती जाती है। तो ऑक्सीजन जो था वो किस में कन्वर्ट होती है, ओजोन में। ये था फार्मूला क्या है, O3 है ना। इसको तो केमिस्ट्री में ओजोन का फार्मूला क्या है, O3 है ना। और इसको कहा गया एल्ट्रॉप ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का अप्रूव जो था वो कहा गया। इसके बारे में हमको सबसे पहले जिस साइंटिस्ट ने बताया है ना, जिसने इसका फार्मूले को एक्सप्लेन किया वो थे शोनवाइन। तो शोनवाइन ने बताया कि केमिस्ट्री में ओजोन जो है उसका फार्मूला क्या होता है, O3 जो था वो होता है। खुद शोनवाइन ने डिस्कवर किया और फार्मूला सोरेट करके साइंटिस्ट जो थे उन्होंने दिया। तो ओजोनोलिसिस का मतलब ही होता है, ओजोन का मतलब होता है आई स्मेल, है ना। मैं स्मेल करता हूं, मैं सूंघता हूं, है ना, ये मतलब होता है। जब शोनवाइन ने इस पे काम किया, सोरेट ने इस पे काम किया, एक ग्लास ट्यूब पर काम कर रहे थे। ग्लास ट्यूब पे अचानक काम करते करते उसमें ब्लू कलर का स्पार्कल हुआ, एक नीले रंग की प्रतिदीप्ति हुई।
वैसे बिजली चमकती है, ऐसे ब्लू कलर का स्पार्कल हुआ और स्पार्कल होने के बाद ही जो था वो पूरे रूम के अंदर जो था फिश लाइक स्मेल जो थी, मछली के समान गंध जो थी वो फैल गई। तब उन्होंने पहला वर्ड जो इस्तेमाल किया वो इस्तेमाल किया ओजन। ओजन का मतलब होता है आई स्मेल, है ना, मैं सूंघता हूं, तो वो एक फिश लाइक स्मेल जो था वो स्मेल कर रहे थे, इसलिए उन्होंने कहा ओजन, और ओजन से बन गया क्या, ओजोन। ये बात हमको शॉन वाइन ने बताई, लेकिन उसके 2 साल बाद उसका फार्मूला O3 होता है। ये बात हमको सोरेट के साइंटिस्ट जो थे उन्होंने बताई। तो ये ओजोन के बारे में बता रहा था। तो ओजोन का फार्मूला जो है वो क्या है, O3। तो ओजोन का फार्मूला होता है O3। और ओजोनोलिसिस ऑफ एल्केन का मतलब हो गया ऐसा कंपाउंड यूज करें जिसमें क्या हो, डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो, और उसका क्या कर दे, एडिशन ऑफ ओजोन, मतलब ओजोन का ऐड कर दें। CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3, ये था एक एल्कीन। आप चाहे तो कुछ और ले लें, 2 कंपाउंड का एथीन ले लें, जो मर्जी, मैं तो एक कोई भी कॉमन यूज कर रहा हूं, है ना। तो एल्कीन 1 2 3 4, 4 को क्या कहा गया, ब्यूटेन। डबल बॉन्ड को क्या कहा गया, इन, तो क्या है, ब्यूटेन। 2 के बाद इसलिए क्या है, 2 ब्यूटेन। इसका मैं ओजोनोलिसिस करूं, ओजोनोलिसिस मतलब किसके साथ रिएक्शन, O3 के बाद। फिर वही बात, रिएक्शन एक अलग दिख रही है, लेकिन कॉन्सेप्ट केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग वही पुरानी रिएक्शन है कि यहाँ पर भी अनसेचुरेशन है, यहाँ पर भी असंतृप्तता है, और जहां पर भी अनसेचुरेशन होता है वहां एडिशन। तो यहाँ पर एडिशन कर दें, जोड़ने के लिए आपके पास क्या है, ओजोन। ये था CH3 CH, कितनी जगह खाली है, 2, वहां पर क्या आएगा, ऑक्सीजन, कितने ऑक्सीजन, 1 ऑक्सीजन। कहां पर कितनी जगह पर फिल होना है ये उसकी वैलेंसी डिसाइड करती है। तो यहाँ 2 स्पेस है, तो यहाँ पर कितना क्या आएगा, केवल 1 ऑक्सीजन। क्यों, क्योंकि एक ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी है, 2, तो वो जब एक ऑक्सीजन कहीं पर जुड़ता है तो वो 2 स्पेस को कवर करता है, 2 स्थान को घेरता है। तो यहाँ पर केवल कितना ऑक्सीजन आ पाएगा, 1 ही ऑक्सीजन जो था वो आ पाएगा। ये था CH3 CHO CH CH3, ये आया। अब इसके बाद देखें, अभी भी हमारे पास क्या बचा है, 2 ऑक्सीजन जो था वो बचे हैं। फिर चेक कर लें, कहीं पर जगह खाली हो तो ऐड कर देंगे, नहीं तो इवॉल्व कर देंगे, उसको निष्कासित जो था वो कर देंगे। यहाँ पर ये कार्बन, ये एक बॉन्ड यहाँ होगा, ये 2 और ये बॉन्ड 3, मतलब अभी पूरा सेचुरेशन नहीं हुआ। इस कार्बन के पास स्पेस अवेलेबल है, इस कार्बन के पास कितनी जगह, 1 जगह। यहाँ पर ये कार्बन 1 बॉन्ड, 1 हाइड्रोजन और एक बॉन्ड होगा 3, मतलब इस कार्बन के पास एक एक जगह है दोनों के पास। ये था, बचे हुए ऑक्सीजन जो था वो जोड़ दें। अब इस ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है लेकिन 1 है, ये था। अब हो गया, अब इस मॉलिक्यूल में क्या ऐड हो गया, ओजोन, ये कहलाएगा ओजोनाइड। जैसे ऑक्सीजन जिसमें होता है उसको ऑक्साइड, हाइड्रोजन हाइड्राइड, नाइट्रोजन नाइट्राइड, उसी तरह जिसमें प्रेजेंट ओजोन प्रेजेंट होगा उसको क्या कहा गया, ओजोनाइड। ये था ओजोनाइड। ये जो ओजोनाइड है इसका हाइड्रोलिसिस करें, हाइड्रोलिसिस जल अपघटन, हाइड्रोलिसिस किसके साथ रिएक्शन, वाटर के साथ जो था रिएक्शन करें। एक्चुअल में हाइड्रोलिसिस किसी से भी हो सकता है, एक होता है हाइड्रेशन और दूसरा होता है हाइड्रोलिसिस। जब आपसे कहा हाइड्रेशन मतलब वाटर कंपलसरी है कि वाटर के साथ ही रिएक्शन करें। जब आपसे कहा गया हाइड्रोलिसिस मतलब ऐसा कोई भी कंपाउंड ले सकते हैं जिसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, एसिडिक मीडियम में भी हो सकता है हाइड्रोलिसिस, बेस एल्कलाइन मीडियम में भी हो सकता है और न्यूट्रल भी हो सकता है। जब आपको एसिडिक मीडियम लेना हो तो कोई एसिड यूज करके हाइड्रोलिसिस कर दो, जब एल्कलाइन मीडियम लेना हो तो कोई बेस ले लो आप, और कोई न्यूट्रल लेना हो तो वाटर। तो हाइड्रोलिसिस में कंपलसरी है कि वहां पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप OH जो था वो होना चाहिए, लेकिन और वो किसी से भी हो सकता है, NaOH से, KOH से, एसिड से, किसी से। लेकिन हाइड्रेशन जो था वो केवल किससे होता है, वाटर से। तो यहाँ मैंने हाइड्रोलिसिस करा, इसमें भी OH होता है। तो यहाँ पर क्या बचा, H2, ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और ऑक्साइड, एसिड लिखें।
लिखा एल्केन रिएक्ट्स विथ ओजोन, एल्केन रिएक्ट्स विथ ओजोन, एल्केन रिएक्ट्स विथ ओजोन, एल्केन reacts with ozone, alkane reacts with ozone to form an addition compound ozonide. Alkane reacts with ozone to form an addition compound ozonide 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 to form an addition compound to form an addition compound ozonide which hydrolyzed into aldehyde which hydrolyzed into aldehyde which hydrolyzed into aldehyde which hydrolyzed into aldehyde लिखा हिंदी में रिएक्शन लिख ले, हिंदी में लिख लें एल्केन का ओजोनीकरण करने पर 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 एक ओजोनाइड एक योगात्मक यौगिक ओजोनाइड एक योगात्मक यौगिक ओजोनाइड प्राप्त होता है, एक योगात्मक यौगिक ओजोनाइड प्राप्त होता है, एक योगात्मक यौगिक ओजोनाइड प्राप्त होता है, एक योगात्मक यौगिक ओजोनाइड प्राप्त होता है जो जल अपघटित होकर एल्डिहाइड प्रदान करता है, जो जल अपघटित होकर एल्डिहाइड प्रदान करता है, जो जल अपघटित होकर एल्डिहाइड प्रदान करता है, जो जल अपघटित होकर एल्डिहाइड प्रदान करता है। यह था ओजोनोलिसिस ऑफ एल्केन। नेक्स्ट है ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण। एल्केन में ऑक्सीडेशन कैसे होता है वो बताता हूं, लेकिन ओवरऑल ऑक्सीडेशन बताऊं कि किसके ऑक्सीडेशन करने पर क्या बनता है। पूरी एक सीरीज होती है केमिस्ट्री के अंदर, वो बताता हूं। कोई भी एल्केन अगर लिया जाए, ये रिएक्शन नहीं बता रहा, एक तरीका बता रहा हूं कि कैसे ध्यान रखते हैं ऑक्सीडेशन को। तो कोई भी एल्केन लिया जाए, तो अगर उस एल्केन का अगर आप ऑक्सीडेशन करोगे, उस एल्केन का अगर आप ऑक्सीडेशन करोगे, तो वो एल्केन जो था वो हर बार एल्कोहल के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो जब भी किसी एल्केन का ऑक्सीडेशन किया जाए, तो ऑक्सीडेशन करने पर वो किस में कन्वर्ट होता है, एल्कोहल के अंदर जो था वो कन्वर्ट होता है। और दुनिया के किसी एल्कोहल का अगर ऑक्सीडेशन किया जाएगा, तो वो एल्कोहल जो था वो हर बार एल्डिहाइड में जो था वो कन्वर्ट होता है। और अगर केमिस्ट्री में कभी भी किसी एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन किया जाए, तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड जो था, वो कार्बोक्सिलिक एसिड जो था उसमें कन्वर्ट होता है। तो हमेशा एल्केन कोई भी लिया जाए, एल्केन, मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, कोई भी एल्केन, तो वो एल्कोहल में कन्वर्ट होगा। एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करने पर एल्डिहाइड बनते हैं, और एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण किया जाए तो कार्बोक्सिलिक अम्ल बनते हैं। इसमें भी जब कॉम्पिटिशन एग्जाम में ऑक्सीडेशन रिएक्शन अटेम्प्ट की जाती है, तो आप केवल कार्बन देखकर आंसर दे सकते हैं। इस पूरी चेन की एक खास बात यह है कि इस पूरी चेन के अंदर नंबर ऑफ कार्बन एटम जो था
वो सेम रहते हैं, मतलब कार्बन परमाणु की संख्या में किसी तरह का कोई चेंजेस नहीं आता। इसमें मान लो 1 कार्बन है तो 1 कार्बन वाला ही एल्कोहल बनेगा। अब आपने देखा कि एल्केन में 1 कार्बन है, कितने जल्दी आंसर आते हैं बिना कुछ सोचे समझे कि 1 एल्केन देखा आपने कहा मेथेन 1 कार्बन है, तो अब ऐसा 1 कार्बन वाला ही एल्कोहल बना दो, कौन सा होगा? मेथिल एल्कोहल। ऐसे जल्दी आंसर आ जाएंगे। अब मेथिल एल्कोहल है, आपने कहा एल्कोहल है, अच्छा ऑक्सीडेशन करेंगे तो एल्डिहाइड बनेगा, कितने कार्बन वाला? 1 कार्बन, और 1 कार्बन वाला एल्डिहाइड होता है फॉर्मेल्डिहाइड। ऐसे आंसर जल्दी जल्दी आ जाते हैं आपको, अगर ये सीरीज आपको याद हो और ये बात पता हो कि कार्बन परमाणु की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं। अभी आपको सब नहीं पढ़ना है, एल्केन के बारे में बात करना है। कोई भी एल्केन लिखो, जैसे लिखा एथेन C2H6, इसका क्या करें? ऑक्सीडेशन। ये ऑक्सीडेशन, एक काम करूं इसको ऐसा लिख सकता हूं C2H5H, ये था ऑक्सीडेशन का मतलब है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, तो ये जुड़ जाएगा, तो ये बना C2H5OH। देखें 2 कार्बन वाला एल्केन था, 2 कार्बन वाला एल्कोहल जो था वो बन गया। अब यहां से एक्चुअल में जहां आप नहीं पढ़ना आपको, वहीं से टफ होता है, और वहीं से ये मेरा जो बात बताई वो काम की होती है। ऐसे तो डायरेक्ट कर लेते, यहाँ पर परेशान होता है स्टूडेंट, है ना। जब आप नेक्स्ट ईयर पढ़ेंगे एथिल एल्कोहल, अब ये एल्कोहल है, इसका ऑक्सीडेशन करना है तो सोचते ही रहेगा कौन सा ऑक्सीकरण पर कौन सा एल्डिहाइड बनेगा। आप कार्बन देखो केवल क्या है, 2 कार्बन वाला एल्डिहाइड कौन सा होगा? CH3CHO, मतलब 100% आंसर जो था वो क्या होगा? एसिटाल्डिहाइड जो था वो होगा। ऐसे जो था वो सोचते रहता। अभी नहीं पढ़ना है आपको, अभी तो आपको एल्केन है तो ये हो गया। ये क्या है? एथेन लिख लें डायरेक्ट, पहले ये नोट कर लेना फिर ये। देखा, ये बता रहा था एलिफेटिक एल्केन स्पेसिफिक। केवल आपके जब आपने सिलेबस आपने देखा होगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, तो उसमें रिएक्शन से रिलेटेड कोई स्पेसिफिक फंक्शनल ग्रुप देकर रिएक्शन नहीं बताई गई कि आपको कौन सी रिएक्शन जो था वो अटेम्प्ट करना है ना। तो जो टर्म इस्तेमाल की गई उस टर्म के अकॉर्डिंग जो था वो यहाँ पर रिएक्शन जो था वो अलग अलग उसके एग्जाम्पल जो था वो बताने की कोशिश की गई है। जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सिलेबस होता है एक्चुअल सिलेबस, उस तरह का सिलेबस नहीं है कि फंक्शनल ग्रुप हो और उसकी ये सब अलग अलग पैटर्न की हैं। जैसे ये रिएक्शन जब आप पढ़ोगे तो एल्कोहल में पढ़ी जाती है ये रिएक्शन, तो सब अलग अलग फंक्शनल ग्रुप की। और केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फंक्शनल ग्रुप के बेसिस पर जो था वो पढ़ी जाती है। तो यहाँ पर केवल आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को इंट्रोड्यूस कराया गया है, बताया गया है कि किस टर्म को कैसे कंसीडर किया जाएगा, किस टर्म को कैसे पढ़ा जाएगा। वहां पर उसका एक्सप्लेनेशन नहीं दिया गया कि आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जैसे पढ़ते हैं कि एक स्टार्ट किया तो उसको पूरे टॉपिक को फिनिश किया जाए, ऐसा कोई भी टॉपिक आपके उसमें नहीं है। अलग अलग के हेलोजिनेशन क्या है वो सीखो, ऑक्सीडेशन क्या है वो पता चले, ओजोनोलिसिस क्या है वो पता चले। यहाँ पर रिएक्शन पे फोकस नहीं किया गया आपके 11th के अंदर, इसलिए कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है आपके सिलेबस के अंदर, एक भी फंक्शनल ग्रुप जो नहीं है। यहाँ पर टर्म को जो था वो एक्सप्लेन करना था 11th के सिलेबस के अंदर। तो कई बार रिएक्शन जो था वो डिफरेंट हो जाती है कि मैंने किसी टर्म को किसी दूसरे कंपाउंड से समझाया, मैंने कोशिश करी कि एल्केन से ही जो था वो बताऊं क्योंकि आपको एल्केन ही जो था वो बताना है। तो आपने 11th का जब सिलेबस देखा तो यहाँ पर हमको टर्म का एनालिसिस करना है, समझ गए? टर्म मतलब हेलोजिनेशन क्या है वो किसका बताना है ये एक्सप्लेन नहीं है,
ज्यादातर आपको एग्जाम्पल जो हमने लिए वो किसके लिए, जो आपने पढ़ा हुआ है एल्केन, उसके से जो था वो समझाने की कोशिश करी। अब जो बात करूंगा वो एरोमेटिक कंपाउंड की बात करूंगा, और एरोमेटिक कंपाउंड के अंदर जो साइक्लिक स्ट्रक्चर होते हैं उनकी बात करेंगे। और के अंदर एरोमेटिक कंपाउंड के अंदर जिस कंपाउंड की आप बात करते हैं, जैसे एलिफेटिक कंपाउंड हाइड्रोकार्बन होते हैं, अगर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन हो तो उसको हेलोएरीन जो था वो कहा जाता है। तो जो एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं, एरोमेटिक एल्केन होते हैं, उन्हें क्या कहा गया, एरीन जो था वो कहा गया। तो उन्हें जो था वो एरीन जो था वो कहा जाता है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन जो था वो कहा जाता है। इसमें हम जिस एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन की बात करेंगे, जिसके बारे में आपको बात करना है, वो है बेंजीन। लिखिएगा सेंटर में बेंजीन। बेंजीन, उसके नीचे फार्मूला सूत्र, इसको कई बार रनिंग में जब लिखते हैं तो इस तरह भी लिख देते हैं C6H6। उसके नीचे कॉर्नर पे लिखे स्ट्रक्चर, संरचना, स्ट्रक्चर संरचना। ये जो बेंजीन होता है, इस बेंजीन में हर ज्वाइंट पर कार्बन होता है, ये आपको पता होना चाहिए कि हर ज्वाइंट पर क्या है, कार्बन, और हर कार्बन से वन हाइड्रोजन एटम जो था वो अटैच्ड होता है। वन हाइड्रोजन एटम जो था वो अटैच्ड होता है। यह था C6H6। अब कार्बन की वैलेंसी 1 2 3, जबकि होना चाहिए कितनी, 4। तो यहाँ पर इस रिंग का क्या मतलब होता है, इस रिंग का मतलब होता है अल्टरनेट 3 बॉन्ड, अल्टरनेट 3 डबल बॉन्ड। जैसे ये था, आप कहीं पर भी रखें कोई जरूरी नहीं, यहाँ पर आप यहाँ से स्टार्ट करके अल्टरनेट एक एक छोड़कर, तो ये 3 बॉन्ड। इसको रिंग कैसे बनाते हैं, रिंग क्यों बनाया, ये फार्मूला एक्चुअल में केकुले ने दिया। केकुले करके साइंटिस्ट जो थे उन्होंने दिया। उन्होंने जब बेंजीन का स्ट्रक्चर दिया तो उन्होंने बेंजीन का ये स्ट्रक्चर दिया। उन्होंने कहा शायद ये हो सकता है और ये नहीं होगा, तो ये चेंज हो, ये यहाँ हो, ये यहाँ हो, ये यहाँ पर हो, ये भी हो सकता है, ये भी बेंजीन है, ये भी बेंजीन है, या फिर ये भी बेंजीन हो सकता है। ये भी जो था वो बेंजीन हो सकता है। ये भी जो था वो बेंजीन हो सकता है। तो इतने सारे स्ट्रक्चर दिए उन्होंने, इसका मतलब वहां पर जो 3 बॉन्ड दिए उन्हें उसकी फिक्स्ड पोजीशन नहीं पता थी। उन्हें नहीं पता था कि ये बॉन्ड जो था वो कैसे रोटेट होता है। तो उन्होंने कहा कि फिर क्या करें, हम जब कोई रिएक्शन में बेंजीन को लिखते हैं तो बेंजीन में कौन सा बेंजीन जो था वो पार्टिसिपेट करता है, ये वाला बेंजीन, ये बेंजीन, ये बेंजीन, ये, या फिर ये बात सिर्फ केकुले को भी नहीं पता थी कि एक्चुअल में कौन सा बॉन्ड होगा, वो नहीं, तीनों का मतलब वही है, 3 बॉन्ड। तो उन्होंने कहा एक्चुअल में ये बॉन्ड जो था वो क्या होते जाते हैं, रोटेट होते जाते हैं, घूर्णन करते जाते हैं। तो उन्होंने एक परिणामी संरचना दी, उन्होंने एक रिजल्टेंट स्ट्रक्चर दिया। उन्होंने कहा कि एक काम करता हूं, इन सारी स्ट्रक्चर को मिलाकर मैं एक रिजल्टेंट स्ट्रक्चर दे देता हूं, परिणामी संरचना दे देता हूं, जो इन सारे स्ट्रक्चर को जो था वो एक्सप्लेन करेगा। तब जाकर जो था उन्होंने क्या बना दिया, बीच में रिंग बना दिया। इस रिंग का मतलब था 3 बॉन्ड जो हमेशा क्या होते जा रहा है, रोटेट होते जा रहा है। तो ये बता रहा था कि बेंजीन में ये रिंग जो था वो क्यों बनता है, उसका कारण जो था वो बता रहा था। तो इस बेंजीन में रिंग का मतलब है कितने बॉन्ड, 3 बॉन्ड, जो क्या करते रहे, फिक्स स्ट्रक्चर नहीं था, इसलिए जो था वो रिंग बना दिया गया। तो उसका मतलब हमेशा कितने बॉन्ड होगा, ट्रिपल बॉन्ड, है ना। तो हर ज्वाइंट पर एक कार्बन है और कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन, ये स्ट्रक्चर बना है।
लिखा। नेक्स्ट है कॉर्नर पे मेथड ऑफ प्रिपरेशन, बनाने की विधियां, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, बनाने की विधियां, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, हिंदी में बनाने की विधियां। अब क्या बनाएंगे? बेंजीन। फर्स्ट है फ्रॉम फिनॉल, फिनॉल द्वारा, फ्रॉम फिनॉल, फिनॉल द्वारा, फ्रॉम फिनॉल, फिनॉल द्वारा। फिनॉल किसे कहते हैं केमिस्ट्री में? जब बेंजीन न्यूक्लियस से, जब बेंजीन न्यूक्लियस से हाइड्रोक्सिल ग्रुप डायरेक्ट जुड़ा होता है तो उसको क्या कहा जाता है? फिनॉल जो था वो कहा जाता है। तो जब बेंजीन न्यूक्लियस से OH डायरेक्ट जुड़ा होगा तो उसको क्या कहेंगे? फिनॉल। कहता फिनॉल। इसकी रिएक्शन जिंक मेटल के साथ कराई, जिंक धातु के साथ जो था वो कराई। जिंक जो था उसकी वैलेंसी 2 होती है, तो जिंक की वैलेंसी कितनी है? 2। ये और जिंक मेटल है, और जो मेटल होते हैं उन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, तो किसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे? नेगेटिव की तरफ। और यहाँ पर ऑक्सीजन जो था वो नेगेटिव होता है, तो जिंक किसके साथ चला जाता है? ऑक्सीजन के साथ। क्या बन जाता है? ZnO, जिंक ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड। अब यहाँ पर जब OH जुड़ा होगा, हर ज्वाइंट पर एक कार्बन होता है और कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन। तो जब यहाँ पर कुछ भी जुड़ता है, बेंजीन न्यूक्लियस से जब कोई अटैच्ड होता है, जब कोई बाइंड होता है, जब कोई जुड़ता है, तो जुड़ेगा कब? जब वहां से क्या हटेगा? हाइड्रोजन जो था वो हटेगा। जब वो वहां से हाइड्रोजन हटाएगा तो यहाँ OH जुड़ा होगा, तो फिनॉल में से क्या हटा होगा? हाइड्रोजन जो था वो हटा होगा। मतलब इसका सिंपल फार्मूला होगा C6H5OH। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता था, C6H5OH, C6H5OH। अब ये जिंक किसके साथ चला गया? O के साथ। तो ये हाइड्रोजन इसी जगह पर आकर जो था वो जुड़ जाएगा। ये हाइड्रोजन जहां से हटा था वहीं जुड़ जाएगा, दिखेगा नहीं आपको, है ना? तो ये हाइड्रोजन उसी जगह पर आकर जो था वो जुड़ गया। क्या बन गया? C6H6 बेंजीन। देखना, फिनॉल रिएक्ट्स विथ जिंक मेटल, फिनॉल रिएक्ट्स विथ जिंक मेटल, फिनॉल रिएक्ट्स विथ जिंक मेटल, फिनॉल रिएक्ट्स विथ, फिनॉल रिएक्ट्स विथ, फिनॉल रिएक्ट्स विथ जिंक मेटल, फिनॉल रिएक्ट्स विथ जिंक मेटल टू फॉर्म बेंजीन, फिनॉल रिएक्ट्स विथ जिंक मेटल टू फॉर्म बेंजीन, फिनॉल रिएक्ट्स विथ जिंक मेटल टू फॉर्म बेंजीन। लिखना हिंदी में, फिनॉल की अभिक्रिया जिंक धातु के साथ करने पर, फिनॉल की अभिक्रिया जिंक धातु के साथ करने पर, फिनॉल की अभिक्रिया जिंक धातु के साथ करने पर बेंजीन प्राप्त होता है। फिनॉल की अभिक्रिया जिंक धातु के साथ करने पर बेंजीन प्राप्त होता है, बेंजीन प्राप्त होता है, बेंजीन प्राप्त होता है। देखा। नेक्स्ट है फ्रॉम नॉर्मल हेक्सेन, फ्रॉम नॉर्मल हेक्सेन, फ्रॉम नॉर्मल हेक्सेन, हिंदी में नॉर्मल हेक्सेन द्वारा, नॉर्मल हेक्सेन द्वारा, नॉर्मल एन लिखते हैं नाम में, नॉर्मल, फ्रॉम नॉर्मल हेक्सेन, नॉर्मल हेक्सेन द्वारा, नॉर्मल हेक्सेन। नॉर्मल समझ गए, हेक्सेन मतलब 6 कार्बन, लेकिन कैसे लिखना है? चेन के फॉर्म में, क्योंकि नॉर्मल बोला तो ये हो जाएगा CH3 CH2 CH2 CH2
CH3, ये था नॉर्मल हेक्सेन। ये जो नॉर्मल हेक्सेन है, अगर हम इसको किसी मेटालिक ट्यूब में 450 से लेकर 500 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर हीट करें, गर्म करें, तो ये जो नॉर्मल हेक्सेन है, ये साइक्लिक कंपाउंड के अंदर चेन के को ब्रेक करके साइक्लिक कंपाउंड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। किस तरह? ये बॉन्ड को कवर करने के लिए हमारे पास टोटल कितने कार्बन थे? 1 2 3 4 5 6। बस ये चेन में कन्वर्ट हो गए गर्म करने पर, हीट करने पर। ये होगा 6 कार्बन। हाइड्रोजन टोटल कितने हैं? 5 7 14। कितने यूज हुए? 6। कितने बचे? 8 4s2। हाइड्रोजन गैस जो था वो इवॉल्व हो जाएगी। इसको मैं सिंपल लिख दूं समझाने के लिए, कैसे यूज हुए वो बता रहा था। चाहे तो डायरेक्ट लिख सकते हैं, ये बेंजीन, नॉर्मल हेक्सेन लिखिएगा। नॉर्मल हेक्सेन, नॉर्मल हेक्सेन, नॉर्मल हेक्सेन, नॉर्मल हेक्सेन, नॉर्मल हेक्सेन is heated, normal hexane is heated, normal hexane is heated, normal hexane is heated, normal hexane is heated, is heated, is heated in metallic tube, 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 8 450 to 500, 8 450, 8 450 to 500, 8 450 to 500 degree centigrade temperature, 8 450 to 500 degree centigrade temperature, 8 450 to 500 degree centigrade temperature to form benzene, to form benzene, to form benzene, to form benzene. देखिए नॉर्मल हेक्सेन को, नॉर्मल हेक्सेन को, नॉर्मल हेक्सेन को 450 से 500 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर, नॉर्मल हेक्सेन को 450 से 500 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर, 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 500 डिग्री 500 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर धात्विक 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 ट्यूब में, धात्विक ट्यूब में गर्म करने पर, धात्विक ट्यूब में गर्म करने पर, धात्विक ट्यूब में गर्म करने पर बेंजीन प्राप्त होता है। धात्विक ट्यूब में गर्म करने पर बेंजीन प्राप्त होता है, बेंजीन प्राप्त होता है। नेक्स्ट है फ्रॉम एसिटिलीन, एसिटिलीन द्वारा या बाय एसिटिलीन या फ्रॉम एसिटिलीन, फ्रॉम एसिटिलीन, फ्रॉम एसिटिलीन, एसिटिलीन द्वारा एसिटिलीन किसे कहते हैं? CH ट्रिपल बॉन्ड, CH, CH ये केमिस्ट्री का नाम नहीं होता, नहीं तो इन सुनकर आप गलती करें। एसिटिलीन ये कमर्शियल नेम है, इसका IUPAC नेम एथाइन होगा। 2 कार्बन को एथेन, ट्रिपल बॉन्ड को आइन, एथाइन, लेकिन फेमस किस नाम से है? एसिटिलीन। एसिटिलीन, एसिटिलीन को क्रोमियम ऑक्साइड के साथ Cr2
O3 क्रोमियम के ऑक्साइड के साथ जब हीट किया जाता है, जब गर्म किया जाता है, तो ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन किस में बदल जाता है? बेंजीन में। कितने मॉलिक्यूल लेंगे? 3, क्योंकि बेंजीन के लिए आपको क्या चाहिए? 6 हाइड्रोजन जो था वो चाहिए। तो क्या बनेगा? कितने कार्बन थे? 6। 1 2 3 4 5 6। हाइड्रोजन भी कितने हैं? 6। यहाँ पर भी हाइड्रोजन कितने हैं? 6। लिखना बेंजीन, बेंजीन इज हीटेड, सॉरी, एसिटिलीन इज हीटेड, एसिटिलीन, एसिटिलीन इज हीटेड, एसिटिलीन इज हीटेड विथ क्रोमियम ऑक्साइड, एसिटिलीन इज हीटेड, acid is heated, acetylene is heated, acetylene is heated with chromium oxide, with chromium oxide, with chromium oxide, with chromium oxide to form benzene, to form, to form benzene, to form benzene, to form benzene. एसिटिलीन को क्रोमियम ऑक्साइड, एसिटिलीन को क्रोमियम ऑक्साइड, एसिटिलीन को क्रोमियम ऑक्साइड, एसिटिलीन को क्रोमियम ऑक्साइड, एसिटिलीन को क्रोमियम ऑक्साइड के साथ गर्म करने पर, एसिटिलीन को क्रोमियम ऑक्साइड के साथ गर्म करने पर, एसिटिलीन को क्रोमियम ऑक्साइड के साथ गर्म करने पर बेंजीन प्राप्त होता है, के साथ गर्म करने पर बेंजीन प्राप्त होता है, बेंजीन प्राप्त होता है। और सिंपल बनाते थे इसको। ये थे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। बेंजीन बनाने के मेथड वो होते बहुत सारे मेथड है, लेकिन हम वो मेथड ही यूज कर सकते हैं जिन मेथड्स को आपने जो यूज हुए हो, आपने एल्केन पढ़ा, एल्काइन पढ़ा, उन्हीं के मेथड से जो था वो बताने की कोशिश जो था वो की गई है। नेक्स्ट है केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, रासायनिक गुण, केमिकल प्रॉपर्टीज। एक काम करें, सेंटर में लिखें बेंजीन हेक्सा क्लोराइड, बेंजीन हेक्सा क्लोराइड, बेंजीन हेक्सा क्लोराइड। और करके लिखें, कई बार आपसे इस पे शॉर्ट नोट पूछ लिया जाएगा। और करके लिखें BSC, शॉर्ट फॉर्म है इसका, बेंजीन के लिए B, हेक्सा के लिए H और क्लोराइड के लिए C, बेंजीन हेक्सा क्लोराइड। बेंजीन जो है ये बेंजीन है, इस बेंजीन का हेलोजिनेशन करें। ये हेलोजिनेशन दो तरह से होता है, एक इन डार्क होता है, अंधेरे में फेरिक क्लोराइड वगैरह कुछ प्रेजेंस ले लेते हैं मेटल या उससे रिलेटेड, और तब होता है तो सिंपल हेलोजिनेशन होता है, यहाँ से H हटता है और Cl जुड़ जाता है। लेकिन अगर यही हेलोजिनेशन सनलाइट की प्रेजेंस में कराया जाए तो रिएक्शन बिल्कुल अलग जो था वो होती है, वो प्योर एडिशन रिएक्शन में कन्वर्ट हो जाती है, वो पूर्ण रूप से योगात्मक अभिक्रिया में कन्वर्ट हो जाती है। ये बेंजीन कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं होता, कोई प्रतिस्थापन नहीं होता बेंजीन, लेकिन कब? जब क्या लिया जाए? सनलाइट। तो बेंजीन लिया, हेलोजिनेशन कर रहा है, हेलोजिनेशन क्लोरीन के साथ, किसकी प्रेजेंस में?
सनलाइट की प्रेजेंस में, सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में, यूवी लाइट भी लिखी जा सकती है यहाँ पर, यूवी लाइट से होती है। अब ये मैंने कहा प्योर एडिशन होगा, कोई रिप्लेसमेंट नहीं होगा। ये बेंजीन था, इस बेंजीन के अंदर ये डबल बॉन्ड बता रहा है कि इसमें अनसैचुरेशन है, असंतृप्तता है। कितने स्पेस है? 2। यहाँ पर 2 स्थान है। एक काम करें, वो जो 2 स्थान है वहां पर क्या जोड़ दिए? 2 क्लोरीन। तो यहाँ से क्या हट जाएगा? बॉन्ड जो था वो हट जाएगा। ये भी 2 स्पेस है, यहाँ पर भी हम 2 क्लोरीन ऐड कर दें, बॉन्ड जो था वो हट जाएगा। ये 2 जगह हैं, 2 क्लोरीन ऐड कर दिए, ये बॉन्ड जो था वो हट जाएगा, मतलब अंदर कोई बॉन्ड नहीं रहेगा। अब चाहे तो अगर मैं इसको दूसरी तरह से लिखता तो इसमें कार्बन कितने हैं? क्या आपने हाइड्रोजन हटाया था बाहर? नहीं हटाया, हाइड्रोजन उसी जगह था, तो हाइड्रोजन भी कितने हैं? क्लोरीन कितने हैं? 6। तो इसका एक्चुअल फार्मूला जो दिख नहीं रहा वो है C6H6 और Cl6। यह है बेंजीन हेक्सा क्लोराइड, बेंजीन हेक्सा क्लोराइड, बेंजीन हेक्सा क्लोराइड लिखना। बेंजीन, बेंजीन on halogenation with chlorine, benzene, benzene on halogenation, benzene on halogenation with chlorine, benzene on halogenation, benzene on halogenation with chlorine, benzene on halogenation, benzene on halogenation with benzene on halogenation with chlorine in presence of sunlight, benzene on halogenation with chlorine in presence of sunlight, in presence of sunlight, in presence of sunlight, in presence of sunlight, in presence of sunlight to form benzene hexachloride, to form benzene hexachloride, to form benzene hexachloride, to form benzene hexachloride, which is used as strong insecticide, which is used as strong insecticide, insecticide कीटनाशक जो होता है, which is used as strong insecticide, which is used as strong insecticide। देखा होगा आपने, जो बीएमसी नगर निगम वाले एक व्हाइट पाउडर का यूज करते हैं रोड के ऊपर जो था, है ना, वो पाउडर की तरह उसका इस्तेमाल कर रहा है, बेवकूफी है उनकी वो, है ना, जबकि वो क्या है? इंसेक्टिसाइड, एक तरह का कीटनाशक है जिसको रोड के ऊपर इस तरह से छिड़काव कई बार कर देते हैं। आप किसी नेशनल फेस्टिवल के ऊपर आप देखेंगे, या कई बार कोई वीआईपी एंट्री होती है कहीं पर, तो वहां पर रोड किनारे वो समझ में नहीं आता कि वो ऐसा क्यों छिड़क दिया जाता है। वो कोई बड़ा अधिकारी, कोई बड़ा ऑफिसर या कोई नेता वहां से गुजर रहा हो तो उसके चारों तरफ वो देखा होगा एक सफेद पाउडर से वो कर देते हैं। वो समझ में नहीं आता कि ऐसा करने से ये वीआईपी कल्चर कैसे हो जाता है, जबकि वो एक्चुअल में है क्या? इंसेक्टिसाइड है, कीटनाशक है। जो था इस तरह से खुले में उसका प्रॉपर तरह से यूज नहीं होना चाहिए, खासतौर से लाइनिंग के लिए तो कम से कम उसका यूज जो था वो नहीं किया जाना चाहिए। देखें, रिएक्शन लिखना, हिंदी में लिखें, बेंजीन का हेलोजनीकरण सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में, 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 सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में, सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में, सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरीन द्वारा करने पर, सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरीन द्वारा करने पर, क्लोरीन द्वारा करने पर, क्लोरीन द्वारा करने पर, क्लोरीन द्वारा करने पर बेंजीन हेक्साक्लोराइड, बेंजीन हेक्साक्लोराइड,
बेंजीन हेक्साक्लोराइड प्राप्त होता है, बेंजीन हेक्साक्लोराइड प्राप्त होता है, जिसका उपयोग प्रबल कीटनाशक के रूप में किया जाता है, जिसका उपयोग प्रबल कीटनाशक के रूप में किया जाता है, जिसका उपयोग प्रबल कीटनाशक के रूप में किया जाता है। जहां पर ये नाम लिखा उसी नाम के नीचे जो था वो आईयूपीएसी नेम भी नोट करिएगा। आईयूपीएसी नेम क्या हो जाएगा, कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, क्या नेम होगा, 1 2 3 4 5 6, हेक्सा हेक्साक्लोरो साइक्लो हेक्सेन, बता चुका हूं पहले भी, 1 2 3 4 5 6 हेक्साक्लोरो साइक्लो हेक्सेन। सबसे बड़ी खराबी इसकी यह है कि ये नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है ना। दुनिया में कोई भी चीज जो खत्म ना हो, है ना, वो दिक्कत है पूरे, मतलब कहना चाहते बायोलॉजिकल एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि अगर खत्म होने का मतलब जितने भी लिविंग थिंग्स हैं या दूसरी नॉन लिविंग थिंग्स की बात की जाए जिनमें जीवन है या जीवन नहीं है, सबकी वो जरूरी है कि वो क्या होना चाहिए, मतलब खत्म होना चाहिए। खत्म होने का मतलब है बायोग्रेडेबल होना चाहिए, खत्म होना चाहिए, जिसको मैं एक सिंपल लैंग्वेज में यूज कर रहा हूँ। साइंटिफिक टर्म में कहें तो वो बायोग्रेडेबल होना चाहिए, वो जैव अपघटनीय होना चाहिए। हिंदी में जैव अपघटनीय और इंग्लिश में बायोग्रेडेबल होना चाहिए। मतलब उस कंपाउंड को दूसरे कंपाउंड में क्या होना चाहिए, कन्वर्ट होना चाहिए। अगर वो कन्वर्ट नहीं होता तो वो बहुत एनवायरमेंट के लिए जो था बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाता, हार्मफुल है ना। तो साइक्लो ये जो बीएससी है, इस बीएससी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि अगर ये बॉडी में इंटर हो गया तो ये बायोग्रेडेबल नहीं है, नॉन बायोग्रेडेबल है, जैव अपघटनीय नहीं है। मतलब ये रहेगा बॉडी के अंदर तो जैसा दिख रहा है वैसे ही रहेगा, मतलब ये टूटेगा नहीं, टूटेगा नहीं मतलब जब तक रहेगा तब तक वो प्रॉब्लम जो था वो क्रिएट करता रहेगा। तो इसलिए जो था एक डीडीटी और बीएससी, इन दोनों के साथ में एक प्रॉब्लम ये है कि नॉन बायोग्रेडेबल है। डीडीटी पर तो पूरी दुनिया के अंदर इसी बात से जो था वो बैन कर दिया गया, हालांकि वो बायोग्रेडेबल नहीं है ना, ज्यादातर यूज होता था एग्रीकल्चर के अंदर, कृषि के अंदर, लेकिन अब जो था उसको क्या कर दिया गया, कंप्लीटली बैन जो था वो कर दिया गया। कार्नप लिखना, कमर्शियल नेम व्यवसायिक नाम, कमर्शियल नेम व्यवसायिक नाम, कमर्शियल नेम व्यवसायिक नाम। एक नेम तो क्या है, मार्केट में जिस नाम लिखा कमर्शियल नेम व्यवसायिक नाम, तो एक नाम तो जाना जाता है बीएससी, शॉर्ट में बोलते हैं बीएससी। इसके फार्मूले में 6 कार्बन 6 हाइड्रोजन 6 क्लोरीन थे, इसलिए दूसरा नाम है 666। दूसरा नोट कर लिए, एक लिख रहे हैं कमर्शियल नेम में बीएससी, दूसरा नाम 666। कुछ साइंटिस्टों का ऐसा मानना है कि ये भी आइसोमेरिज्म शो करते हैं, और जो आपने स्ट्रक्चर बनाया बेंजीन का, वो कहते हैं एक्चुअल में कुछ कंपाउंड के अंदर इसका जब स्ट्रक्चर दिखाई देता है तो इसका स्ट्रक्चर जो था, इसका स्ट्रक्चर जो था वो स्ट्रक्चर किस तरह का होता है, इसका स्ट्रक्चर चेयर कॉन्फ़िगरेशन जैसा होता है, कुर्सी समरूपण, कुर्सी जैसा होता है, चेयर कॉन्फ़िगरेशन किस तरह का। हर एक पे हाइड्रोजन क्लोरीन हाइड्रोजन क्लोरीन हो जाएंगे 6 हाइड्रोजन, ये था। इनको कहते हैं गेमन फॉर्म और लिंडन फॉर्म, है ना। तो गेमन फॉर्म और लिंडन फॉर्म, है ना, इस नाम के बेसिस पर ही इसका नाम जब ये चेयर कॉन्फ़िगरेशन के रूप में मिलेगा तो उसको कह दिया जाता है गैमेक्सिन, गैमेक्सिन। और एक लिंडन, ये इन नाम से मार्केट में अवेलेबल है, बीएससी 666, गैमेक्सिन, लिंडन। ये गैमेक्सिन और लिंडन किसको बताते हैं, चेयर कॉन्फ़िगरेशन को, कुर्सी समरूपण को बताते हैं। देख लिया, ये थे क्या कमर्शियल नेम। कार्नप लिखिएगा, स्ट्रक्चर
स्ट्रक्चर, संरचना, सिक्स कार्बन और 6 हाइड्रोजन, 6 क्लोरीन। इसी की केमिकल प्रॉपर्टीज को आगे बात करेंगे।